दोस्तों 28 मई को देश की नई पार्लियामेंट का उद्घाटन मोदी जी ने अपने हाथों से किया। बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि भाई हमारे देश को नई पार्लियामेंट तो मिल गई है। आप इन तस्वीरों को देखिए, बहुत ही सुंदर और भव्य बनाया गया है हमारी संसद भवन को। लेकिन दोस्तों बात ये नहीं है कि हमारी पार्लियामेंट बहुत सुंदर है या फिर इस पर कलर पेंट अच्छा किया गया है इसलिए हमें खुशियां मनानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं जिन्हें सुनने के बाद आप कहोगे कि भाई वास्तव में इसके लिए तो तालियां बनती है। नंबर 1, इस उद्घाटन में विपक्ष को बिल्कुल न्योता नहीं दिया गया। नंबर 2, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। नंबर 3, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक भी तस्वीर पार्लियामेंट में नहीं लगाई गई। और नंबर 4 और खास बात यह है दोस्तों कि सेंगोल राजदंड पार्लियामेंट में स्थापित किया गया। तो क्या दोस्तों सरकार विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है? जो उद्घाटन में विपक्ष को बिल्कुल नहीं बुलाया गया वो समझ गए हैं अब कि अब विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है। क्या सरकार जातिवाद को खत्म करने की बजाय इसे मजबूत करना चाहती है? जो कि राष्ट्रपति होते हुए भी दलित होने के कारण द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। क्या सरकार संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को बिल्कुल नहीं मानती, जिनके नाम के नारे विदेशों में लगते हैं और विदेशी नेता उनकी तस्वीरें अपने हाथों में ले लेकर के फोटो खिंचवाने में गर्व महसूस करते हैं? क्या ऐसी शख्सियत की सरकार जरा भी इज्जत नहीं करती? क्या सेंगोल राजदंड को पार्लियामेंट में स्थापित करके सरकार लोकतंत्र की हत्या करके राजतंत्र लाना चाहती है और फिर से वही पुरानी राज्य व्यवस्था कायम करना चाहती है जो संविधान लागू होने से पहले हुआ करती थी? ऐसे बहुत सारे सवाल है दोस्तों जो विपक्ष और देश के बहुजन सरकार से पूछ रहे हैं और इनका जवाब है हाँ। अगर आपका जवाब ना है तो आपके लिए यहां पर एक सवाल और खड़ा हो जाता है। जब मुख्यमंत्री अखिलेश जी यादव की जगह योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो गंगा जल का छिड़काव करके सीएम हाउस को शुद्ध किया जाता है और पवित्र किया जाता है। ये जातिवाद छुआछूत नहीं है तो क्या है दोस्तों? और जब नए संसद भवन का उद्घाटन होता है तो देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को फिर नहीं बुलाया जाता है क्योंकि वो एक दलित है। ये जातिवाद नहीं है तो क्या है दोस्तों? ये सारी की सारी बातें दोस्तों इसी बात की ओर इशारा कर रही है कि मौजूदा सरकार जातिवाद को तोड़ने के बजाय इसे मजबूत करने में लगी हुई है। या फिर इस बात को यूं समझें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद भवन को अपनी जागीर बना लिया है। अब उनको किसी की जरूरत नहीं है। वो समझ चुके हैं कि अब ये पार्लियामेंट मेरी है, अब इसमें जो मैं कहूँगा वही होगा, जो मैं निर्णय लूँगा वो सही होगा। दोस्तों जिस तरह से सरकार अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रही है इससे साफ साफ पता चलता है कि अब हमारे देश में लोकतंत्र नहीं राजतंत्र होगा। और दोस्तों राजतंत्र की नींव रखी जा चुकी है। संसद भवन में सेंगोल राजदंड का चिन्ह स्थापित करने के बाद देश के हर नागरिक की जुबान पर बस एक ही बात है कि क्या अब राजतंत्र शुरू हो गया है? आज मैं फेसबुक पर पोस्टें देख रहा था दोस्तों, सारी की सारी सेंगोल को लेकर के थी। अलग अलग तरह के लोगों के कमेंट, अलग अलग पोस्टें। मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कांग्रेस को मिटाएंगे, इस प्रकार की बहुत सारी पोस्टें थी दोस्तों। लेकिन मैंने कुछ से एक पोस्ट पढ़ी और कुछ से के जवाब दिए, फिर उन्हें यूं ही छोड़ दिया क्योंकि मेरी समझ में सब कुछ आ चुका था कि ये वही सारे लोग हैं जिनको हिंदू राष्ट्र बनाने की सबसे ज्यादा तलब लगी है, जो कि हमारे देश के चुनिंदा बाबाओं ने नई जनरेशन को लगा दी है। दोस्तों क्या है सेंगोल जिसके इन दिनों सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है? आइए इस विषय में थोड़ी बात करते हैं। सेंगोल एक स्वर्ण परत वाला राजदंड है जिसे 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन में स्थापित किया गया। इसका इतिहास दोस्तों चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। चोल साम्राज्य में सेंगोल एक से दूसरे राजा को वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ चुनिंदा ब्राह्मणों के हाथों हस्तांतरित किया जाता था और उसका मतलब होता था कि अब इस राज्य का मालिक, अब इस राज्य का राजा ये है। फिर वह राजा अपनी इच्छा अनुसार शासन करता था। एक तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि यह सत्ता हस्तांतरित करने का एक तरीका होता था जो कि उस वक्त चलता था जब राजा वैलिड पेपर से नहीं अपनी मां के पेट से पैदा होता था। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में राजतंत्र नहीं लोकतंत्र की सरकार है, तो फिर राजतंत्र की पुरानी व्यवस्था को क्यों सामने लाया जा रहा है? दोस्तों सेंगोल के बारे में एक दावा और भी किया जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तत्कालीन वॉइस रॉयल लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इसे सौंपा था और इसी पुराने तरीके से जवाहरलाल नेहरू को वॉइस रॉयल लॉर्ड ने सत्ता हस्तांतरित की थी। बाद में इसे इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा दिया गया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि संविधान लागू होने के बाद दोस्तों भारत धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र देश बन चुका था। सेंगोल राजदंड राजतंत्र का प्रतीक है इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो अब अचानक से इसकी क्या जरूरत पड़ने लगी जो कि इसे ला करके संसद में स्थापित करना पड़ा? क्या सरकार लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र फिर लाना चाहती है? फिर से वही पुरानी राज्य व्यवस्था लागू करना चाहती है?
क्या है इसके पीछे की कहानी। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हो, अपने विचार कमेंट में अवश्य रखें। अगर आपको बागड़ी ज्ञान की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दे। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।